हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कलर्ड माई वर्ल्ड एपिसोड 4 एपिसोड 3 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं यूएन की क्लास चल रही होती है, लेकिन उसका ध्यान क्लास पे कम एंड गुईवाई पे ज्यादा होता है कि आज उसने मुझे कॉल या मैसेज करके बुलाया क्यों नहीं। क्या आज उसे पेंट नहीं करना है? इधर गुईवाई भी यही सोचता है कि उसे कॉल करूं या नहीं। इधर शैन शैन भी उससे पूछती है, तुम डिस्टर्ब दिख रही हो, क्या हुआ? तो वो कहती है, कल गुईवाई थोड़ा दुखी दिख रहा था और आज उसने मुझे बुलाया भी नहीं। तो शैन शैन कहती है, हो सकता है उस लव लेटर की वजह से जो तुमने जीजीएन के लिए लिखा था। तो वो कहती है, लेकिन वो लव लेटर मैंने नहीं लिखा था। कि तभी टीचर उन्हें डांट देती है कि क्लास में टॉक मत करो। आगे हम देखते हैं यूनैन भी यूनिवर्सिटी आती है एंड यूएन से पूछती है, क्या तुम गुईवाई को जानती हो? तो वो कहती है, ज्यादा नहीं। तो यूनैन कहती है, लेकिन मैंने तो सुना है बास्केटबॉल ग्राउंड में वो तुम्हें सबके सामने अपने साथ ले गया था। तुम दोनों एवरीडे यूनिवर्सिटी की हेडलाइन बन रहे हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे की क्लोज हो रहे हो? तो यूएन कहती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि तभी गुईवाई भी वहां आ जाता है एंड यूनैन से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो कहती है, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है एंड दोनों साइड में चले जाते हैं। गुईवाई यूनैन से कहता है, नेशनल यूथ अवार्ड में मैं एक प्राइमरी कलर मैगजीन कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, शायद तुम्हें पता होगा। तो वो कहती है, हाँ आई नो। तो वो बताता है, अभी मुझे एडिटर छो की कॉल आई थी। तो वो कहती है, वो मेरे अंकल हैं। तो वो कहता है, वो मेरा पर्सनल रीजन जानना चाहते हैं, सॉरी लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। एंड जा ही रहा होता है कि वो उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है एंड पूछती है, क्यों? एटलीस्ट तुम मुझे अपना रीजन बताओ। तो वो कहता है, सॉरी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। एंड यूएन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। आगे यूएन उसे पूछती है, क्या कल तुम्हारा मूड मेरी वजह से खराब था? तो वो कहता है, छोड़ो उस बात को एंड उसे दोबारा स्टूडियो आफ्टरनून में बुलाता है। तो वो कहती है, ओके मैं आ जाऊंगी, लेकिन वैसे मेरी आफ्टरनून में कोई क्लास नहीं है, तो क्या मैं जल्दी आ सकती हूँ? तो वो कहता है, लेकिन मेरी क्लास है। तो वो पूछती है, फिर कब आऊं? तो वो कहता है, अब तुम इवनिंग में 6 o'clock पे आना। तो वो कहती है, ओके एंड तभी उसकी नजर गुईवाई की शर्ट पे जाती है जो कलर से मैसी हो रही होती है एंड पूछती है, तुमने इसे चेंज क्यों नहीं किया? तो गुईवाई कहता है, ये तो रोज होता है, रोज रोज मैं चेंज थोड़ी करूंगा, तुम आ जाना एंड चला जाता है। तो वो उसकी इस बात पे इम्प्रेस हो जाती है कि इसके क्लोथ्स गंदे हैं, लेकिन फिर भी ये दूसरों की तरह चेंज नहीं करता एंड आगे शॉपिंग मॉल आ जाती है उसके लिए शर्ट बाई करने। तो लेडी कंसल्टेंट उससे पूछती है, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए शर्ट बाई कर रही हो? तो वो कहती है, नहीं, एक फ्रेंड के लिए। तो वो उसकी हेल्प करती है परचेज करने में। आगे वो लेकर जा ही रही होती है कि सफोकेशन की वजह से लिफ्ट में बेहोश हो जाती है। इधर गुईवाई की पेंटिंग क्लास चल रही होती है एंड इधर आगे उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां उसका ब्रदर भी आ गया होता है। तो वो उससे पूछती है, आप यहाँ कैसे आए? तो वो कहता है, तुम्हारी कांटेक्ट में इमरजेंसी नंबर मेरा था। तो वो कहती है, क्या आपने डैड को तो इस बारे में नहीं बताया? तो वो कहता है, नहीं। तो वो टाइम पूछती है तो उसका ब्रदर कहता है, इवनिंग के 5:30 हो रहे हैं। तो वो कहती है, आधे घंटे में तो मुझे स्टूडियो जाना है। इधर गुईवाई की क्लास खत्म होती है, लेकिन टीचर उसे अपने साथ ले जाते हैं। तो सभी क्लास स्टूडेंट बात करते हैं कि टीचर गुईवाई को अपने साथ लेकर क्यों गए हैं, कहीं वो उसे सीक्रेटली टीच तो नहीं करेंगे। तो जीजीएन को आइलैंड वाला इंसिडेंट ही याद आ जाता है एंड कुछ सोचने लगता है। इधर डॉक्टर यूएन की टेस्ट रिपोर्ट लेकर आते हैं जो नॉर्मल होती हैं। तो वो पूछती है, क्या अब मैं जा सकती हूँ? तो वो कहते हैं, अभी तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो वो कहती है, मेरी क्लास है। तो उसका ब्रदर कहता है, मुझे पता है तुम्हारी इस टाइम कोई क्लास नहीं है। तो डॉक्टर उसे वहीं स्टे करने को कहते हैं। इधर टीचर गुईवाई से कहते हैं, तुम अपनी पेंटिंग में बस ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही यूज क्यों करती हो? हम ऑयल पेंटिंग डिपार्टमेंट से हैं, ना कि ट्रेडिशनल पेंटिंग डिपार्टमेंट से, इसलिए मेरे लिए एक कलर असाइनमेंट फिनिश करो। तो वो पूछता है, अभी? तो वो कहते हैं, हाँ अभी और यहीं।
जब तक फिनिश ना हो जाए यहाँ से मत जाना। एंड उसे ऑफिस में ही लॉक करके चले जाते हैं। इधर यूएन अपने ब्रदर से कहती है मुझे हॉस्पिटल पसंद नहीं है, तो वो कहता है एटलीस्ट एक नाइट यहाँ रुक जाओ। तो वो कहती है मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तो वो पूछता है कैसा काम? तो वो कहती है एक एग्रीमेंट। तो वो कहता है क्या तुम्हें किसी से प्यार तो नहीं हो गया? तो वो शॉक होकर मना करती है। तो वो उसका पॉली बैग उठाकर कहता है तो तुमने एक मैन शर्ट क्यों खरीदी है? तो वो कहती है एक नॉर्मल फ्रेंड के लिए। तो वो कहता है मुझे सच बताओ। तो वो कहती है ओके ओके बताती हूँ, लेकिन बताती तब भी झूठ ही है कि ये शर्ट मैंने उस मैन के लिए खरीदी है जो शैन शैन को लाइक करता है। तो उसका ब्रदर पूछता है तो तुमने क्यों खरीदी? तो वो कहती है मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं उसे बताऊंगी कि वो क्लोथिंग पे ज्यादा अटेंशन देती है, लेकिन उस बॉय का फैशन सेंस बिल्कुल खराब है, इसलिए मैं उस बॉय को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करूंगी ताकि शैन शैन उसे लाइक करे। एंड उसका ब्रदर भी उसके झूठ पे बिलीव कर लेता है। तो वो कहती है क्या अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ? तो वो कहता है बिल्कुल नहीं। इधर गोई बाई के लिए कलर असाइनमेंट कंप्लीट करना खाई में जंप करने जितना खतरनाक होता है कि अब वो कलर्स कैसे पहचाने। तो वो कलर्स की पिक क्लिक करके लिन जियान को सेंड कर देता है। एंड बताता है टीचर ने उसे ऑफिस में लॉक कर दिया है एंड कलर असाइनमेंट फिनिश करने को कहा है, प्लीज कलर्स बताने में मेरी हेल्प करो। तो लिन जियान उसकी हेल्प करने लगता है, उसे वॉइस मैसेज के थ्रू कलर्स नेम बता के। एंड वो असाइनमेंट करने लगता है। इधर यूएन सीक्रेटली हॉस्पिटल से निकल जाती है। आगे उसका ब्रदर उसके लिए फूड लेकर आता है तो वो वहाँ नहीं होती एंड उसके लिए एक मैसेज छोड़ गई थी, माय डियर ब्रदर मुझे जाना है, डोंट वरी मैं अपनी केयर कर सकती हूँ। इधर वो स्टूडियो आती है तो वो लॉक होता है एंड गोई बाई को फोन कर ही रही होती है, लेकिन उसे याद आता है कि वो जल्दी जल्दी में अपना फोन तो हॉस्पिटल में ही छोड़ आई है, जो उसके ब्रदर को मिल जाता है। इधर जीजीएन फिलिन जियान को गोई बाई की फिर हेल्प करते हुए देखकर उसे ऑफिस के बाहर से चेक करने आता है एंड काफी सरप्राइज हो जाता है। इधर वो गोई बाई का स्टूडियो के बाहर ही वेट करती है कि तभी वेदर खराब हो जाता है। इधर वो भी अपना असाइनमेंट फिनिश कर चुका होता है एंड टीचर उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। तो वो आकर लिन जियान को थैंक्स बोलता है एंड पूछता है क्या तुमने यूएन को कहीं देखा? तो वो कहता है कहीं वो स्टूडियो तो नहीं गई है। तो गोई बाई फिर स्टूडियो जाने के लिए बारिश में भीगता भीगता निकल जाता है। इधर यूएन को भी काफी ठंड लग रही होती है तो वो शर्ट टांग कर वहीं बैठ जाती है। तो आगे गोई बाई आकर देखता है तो उसे वही शर्ट मिलती है एंड उसे वही मोमेंट याद आता है। देन यूएन को वहीं बैठे हुए देखता है जो उसका वेट कर रही थी एंड उसे कोल्ड भी हो जाता है। तो वो उसे अंदर लेकर चला जाता है एंड ब्लैंकेट उड़ाता है और उससे कहता है तुमने मेरा इतनी देर तक वेट क्यों किया? अगर मैं यहाँ नहीं आता तो वो कहती है मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तो वो उसे देखने लग जाता है एंड वो भी स्माइल करते हुए काफी क्यूट दिखती है। देन वो उसे अपने क्लोथ्स चेंज करने को कहती है तो वो कहता है यहाँ। तो वो कहती है हाँ मैं तुम्हें देख नहीं रही। तो वो चेंज करके आता है एंड उसे शर्ट लाने के लिए थैंक्स कहता है। देन आगे वो अपनी पेंटिंग स्टार्ट कर देते हैं एंड मस्ती मजाक भी कर रहे होते हैं कि तभी गोई बाई से कलर उसके चीक पे लग जाता है। तो यूएन उसे और कलर्स लगा देती है एंड हंसने लगती है तो वो भी उसके चीक पे लगा देता है एंड दोनों कलर से होली खेलने लगते हैं। देन उन दोनों ने पूरी नाइट वहीं स्पेंड कर दी थी जहां गोई बाई ने अपना स्केच भी फिनिश कर दिया था जब वो सो गई थी। देन नेक्स्ट डे वो अपना फेस हाइड करके डोर्म वापस आती है तो उसका ब्रदर उसका वहीं वेट करते हुए मिलता है। आगे वो यूएन को बताता है तुम अपना फोन वहीं छोड़ गई थी, उसमें उस बॉय की 8 मिस कॉल्स आई थी। मैंने उसकी आइडेंटिटी चेक की, पता चला वो तुम्हारी ही यूनिवर्सिटी का है, ऑयल पेंटिंग डिपार्टमेंट से है। क्या ये वही बॉय है जो शैन शैन को लाइक करता है? तो वो खुशी से झूठ बोल देती है कि हाँ ये वही बॉय है। तो वो कहता है तुम पूरी नाइट उसके साथ पेंट कर रही थी? तो वो कहती है हाँ मैंने उसके साथ एग्रीमेंट किया है। तो वो कहता है अगर तुम्हारी फादर को ये पता चलेगा कि तुम्हारा एक मैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो आर्ट स्टूडेंट है तो तुम जानती हो क्या होगा? तो वो शॉकिंग रिएक्ट देती है
एंड वहीं लिन जियान भी उसे उसके ब्रदर के साथ देख लेता है। आगे वो गुईवाई को आकर बताता है, मैंने यूएन को अभी एक बॉय के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए कैफेटेरिया में देखा है। तुम रात कहाँ थे? क्या वो तुम्हें मिली थी? तो गुईवाई कुछ सोचने लगता है। आगे यूएन पेंटिंग गैलरी आती है एंड एक पेंटिंग देख रही होती है कि तभी उसके पास जीजियन आता है। तो वो कहती है, तुम तो वही हो। तो वो कहता है, लास्ट टाइम तुम्हें इंट्रोडक्शन देने का चांस नहीं मिल पाया था। एंड उसे अपना इंट्रोडक्शन दे देता है एंड यूएन भी अपना। देन जीजियन उससे कहता है, तुम लकी हो जो इस पेंटिंग को फर्स्ट टाइम देख रही हो। ये पेंटिंग आज ही ओपन की गई है। ये जी चैंग की पेंटिंग है। तो वो पूछती है, क्या तुम जी चैंग को लाइक करते हो? तो वो कहता है, हाँ, वो मेरी फेवरेट पेंटर है। कि तभी यूएन एक फ्लैशबैक में चली जाती है जिस टाइम वो जी चैंग के साथ थी। एंड ये वही जी चैंग होती है जो चाइल्डहुड में गुईवाई की भी आर्ट टीचर थी। एंड यूएन को उसके बारे में याद करते हुए उसकी आईज से टीयर्स आ जाते हैं बिकॉज अब वो अलाइव नहीं है। देन आगे वो उसे जी चैंग का ही बुक मार्क देती है। तो जीजियन उससे पूछता है, ये तुम्हारे पास कैसे? तो वो बताती है, जब मैं एक किड थी तब मैंने उनसे थोड़ी ऑयल पेंटिंग सीखी थी। मेरी बैड हेल्थ होने पे उन्होंने मेरी बहुत केयर की थी। तो जीजियन कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा उनसे कनेक्शन है। तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितना बड़ा गिफ्ट दिया है। ये बुकमार्क मेरे लिए काफी प्रेशियस है। देन वो बात कर रहे होते हैं कि तभी उसे गुईवाई की कॉल आ जाती है। तो वो कहती है, सॉरी, मैं तो स्टूडियो आना भूल ही गई, अभी आती हूँ। तो जीजियन उससे पूछता है, क्या हुआ, कोई इमरजेंसी? तो वो कहती है, मैं एक ऑयल पेंटिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के लिए मॉडलिंग कर रही हूँ, मुझे जाना है। तो जीजियन सोचता है, ये किसके लिए मॉडलिंग कर रही है? एंड कहता है, फिर तो वो स्टूडेंट मेरा ही क्लासमेट है। तो वो कहती है, तुम भी ऑयल पेंटिंग डिपार्टमेंट से हो? तो वो कहता है, हाँ। तो वो उसे बताती है, मैं गुईवाई के लिए मॉडलिंग कर रही हूँ। तो गुईवाई का नेम सुनकर वो यूएन से कहता है, मुझे भी एक मॉडल की नीड है, क्या तुम मेरी मॉडल बन सकती हो? तो वो कहती है, सॉरी, मैं सेम टाइम पे दो लोगों के लिए काम नहीं कर पाऊंगी। तो वो कहता है, जब तुम फ्री हो तब आ जाना। तो वो उसे हाँ बोल देती है एंड वो उसका फोन नंबर भी ले लेता है। आगे वो अपने डैड को कॉल करती है एंड पूछती है, आपने मॉम की पेंटिंग सेल क्यों की? तो वो कहते हैं, तुम भी अपनी मॉम की तरह पेंटर बनना चाहती थी, मुझे डर था तुम ओवरवर्क करोगी जो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मैंने जो भी किया वो तुम्हारी भले के लिए ही किया। तो वो कहती है, आई डोंट केयर, लेकिन मैं वो पेंटिंग वापस लाके रहूंगी। एंड अपसेट हो जाती है। वेल उसकी बातों से पता चलता है कि जी चैंग ही उसकी मॉम थी। इधर उसके डैड कहते हैं, एक दिन तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा जो मैंने किया वो तुम्हारे लिए सही था। आगे वो आती है तो गुईवाई उससे कहता है, आज तो तुम बहुत शांत हो जबकि हमेशा शोर करती रहती हो। तो वो उसे बताती है, आज मैं आर्ट गैलरी गई थी। तो वो पूछता है, क्या तुम वहाँ मिस्टर झोउ से मिली, मतलब कि ह्यूनन के अंकल से? तो वो कहती है, नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे क्लासमेट जीजियन से मिली, वो एक एंजल की तरह है। कि तभी उसे लिन जियान की बात याद आती है कि मैंने उसे कैफेटेरिया में एक बॉय के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देखा था। एंड उसे जीजियन समझ लेता है एंड वही यूएन उसकी तारीफ पे तारीफ करती जाती है जिसकी जेलसी गुईवाई से बर्दाश्त नहीं होती एंड पेंटिंग ट्रे फेंक देता है। तो वो उसके पास आकर पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? लेकिन वो उसे घूरने लग जाता है एंड यही एपिसोड एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget to press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.